अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद साकिब, माइंड साइंसेस ट्रेनर, राइटर और सक्सेस कोच। सबसे पहले यही गुजारिश है आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। आज डिस्कस करेंगे हम लोग एक बहुत ही अच्छी किताब, आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, तुर्की ज़ुबान का मशहूर नावल माई नेम इज़ रेड, उर्दू ज़ुबान में मेरे हाथ में। अगर आप तस्वीरों के शाइक हैं, मुसव्वरी के शाइक हैं, तो मेरे दोस्तों ये नावल आपके लिए है। अगर आप कुदरती रंगों से मोहब्बत करते हैं, खुशबू से मोहब्बत करते हैं, मनाजिर से मोहब्बत करते हैं, तो ये नावल आपके लिए है। अगर आप तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं, आप चाहते हैं मैं कदीम तुर्की को देखूँ, मैं कि आज से 400 साल पहले तुर्की कैसा था, तो मेरे दोस्तों ये नावल आपके लिए है। अगर आप हसास जज्बात रखते हैं, अगर आप फैंटेसी पर जोर रखते हैं, तो फिर भी मेरे दोस्तों ये नावल आपके लिए है। अगर आप फोकस से बिलीव करते हैं, फोकस की इंटेंशन दिखाई गई, फोकस की इंतहा दिखाई गई उसमें। जिन मुसव्विरों ने काम किया 400 साल पहले, उनके बारे में तसव्वुर किया जाता था कि अगर वो अपने फ़न के इमाम हैं तो उम्र के आखिरी हिस्से में उनको नाबीना हो जाना चाहिए, यानी काम करते 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 आखिरी उम्र में उनकी बीनाई उनका साथ छोड़ जाती थी। और ये इस बात का सबूत होता था कि ये बंदा अपने काम का बहुत माहिर है। तो बहुत ज़बरदस्त नावल है, इस पर नोबल इनाम मिला ओरहान पामूक साहब को, और ये सेकंड यंगेस्ट राइटर कहलाए जिन्होंने लिटरेचर पे नोबल इनाम लिया। अब इस पूरी किताब का अहाता करना, इसके लिए कई नशिस्तें चाहिए, तो मैं इस किताब से 2-3 इंपॉर्टेंट स्टोरीज सुनाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को एक ग्लिम्स मिले, एक टिप मिले कि ये किताब बेसिकली है क्या। तो पहली कहानी एक बादशाह की। ये बादशाह था कुज़वीन का, पुराने ज़माने का कंट्री था, एक 40 साल हुकूमत की उसने, और कुज़वीन से लेके चाइना तक बहुत बड़ी सल्तनत थी इसकी। इसका बेटा कोई नहीं था, तो इसकी एक ही बेटी थी हसीनो जमील। तो ये कहता है अपने दामाद को अपना वारिस बनाऊंगा। और मुसव्वरी का इतना शौकीन था ये कि अपने ज़ाती कुतुब खाने में से 3 मुसव्विर पिक करता है, बड़े 3 उस्ताद पिक करता है जो गैर शादीशुदा होते हैं। और वो कहता है आप लोगों के बीच में कंपटीशन होगा, और जो बंदा ये कंपटीशन जीतेगा, सबसे अच्छी तस्वीर बनाएगा, उससे मैं शादी करूँगा अपनी बेटी की, शहज़ादी की, और वो मुस्तकबिल का बादशाह होगा। तो तीनों मुसव्विर जानते थे कि अगर पुराने उस्तादों के अंदाज में काम करेंगे तो फिर ही ये नाम हम जीत सकते हैं। तो वो सोचते हैं, और सोच के एक पुराना दास्तानवी मंज़र, जिसमें एक बाग है, जिसमें अबाबीलें हैं, जिसमें खरगोश हैं, और बड़ा खूबसूरत मंजर है, और उस बाग के बीच में एक हसीनो जमील दोशीज़ा बड़े दुख के आलम में ज़मीन को तक रही है, ज़मीन को देख रही है। इसकी तस्वीर बनाते हैं अपने स्टाइल में, बड़ी खूबसूरत तस्वीर होती है। लेकिन उस पर एक मुसव्विर ये गलती कर बैठता है कि वो नरगिस के फूलों के बीच में चुपके से अपने साइन करता था खुफिया तौर पर, ताकि पता चले कि ये तस्वीर मैंने बनाई है। वो उसको माहिरीन पकड़ लेते हैं और उसको मुकाबले से भी आउट कर दिया जाता है, और कुज़वीन से जला वतन करके उसको चाइना भेज देते हैं। अब बाकी रह गए 2 बंदे, दोबारा कंपटीशन होता है इनका। अब ये सोचते हैं कि हम किसी नज़म के ऊपर तस्वीर बनाएं, तो एक बड़ी खूबसूरत नज़म को ज़हन में लेके आते हैं, और नज़म की बेस से मंजर तख्लीक करते हैं। उस मंजर के बीच में घोड़ा होता है सफ़ेद रंग का, और उस घोड़े पे एक दोशीज़ा बैठी हुई है, और आसपास वैसे ही फूल, बागात और सारी चीज़ें, और वो तस्वीर बना के पेश करते हैं। तस्वीर बहुत खूबसूरत होती है। अब उसमें से एक मुसव्विर ये गलती कर बैठता है कि घोड़े के नथनों को एक ख़ास स्टाइल दे देता है। उसका पर्पज़ यही होता है कि पता चले तस्वीर मैंने बनाई है, एक तरह से वो भी साइन होते हैं उसके। अब इसको भी जलावतन कर देते हैं, कुज़वीन से बाज़-ए-दीन भेज देते हैं, और एक ही बंदा बच जाता है, और ऐलान होता है कि इस बंदे से शादी होगी, शहज़ादी की। शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। अब शादी से एक दिन पहले उस तस्वीर को शहज़ादी गौर से देखती रहती है, और शादी से एक दिन पहले अपने बाप के पास आती है, बादशाह के पास, और वो कहती है जिस मुसव्विर ने तस्वीर बनाई, तस्वीर तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन जब कोई मुसव्विर किसी खातून की तस्वीर बनाता है तो वो किसी न किसी इशारे में उसको ये पैगाम दे देता है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ, वो पैगाम उसकी आंखों में हो, उसकी पलकों के अंदर हो, उसकी भवों में हो, उसके अंदाज में हो, जिसको सिर्फ मोहब्बत करने वाला पहचान सकता है। और वो कहती है मैं कई हफ्तों से तस्वीर देख रही हूँ, मुझे इसके अंदर ये पैगाम नहीं मिला। तो मुसव्विर ये ज़रूर अपने फ़न का इमाम होगा, लेकिन उसे मुझसे मोहब्बत नहीं है। बादशाह कहता अच्छा, और बादशाह ये शादी कैंसिल कर देता है। ये मुसव्विरों की डिमांड थी उस दौर में। ज़बरदस्त दौर, ज़बरदस्त कहानी। इस तरह दूसरी कहानी सुनाऊँ आप लोगों को। ये कहानी बयान की गई इस किताब में। 2 मुसव्विरों के दरमियान, 2 तबीबों के दरमियान मुकाबला होता है, 2 हकीमों के दरमियान मुकाबला, और दोनों ज़बरदस्त होते हैं। और पहले बंदे को मौका मिलता है, इनकी दुश्मनी दिखाई गई उसमें कि आप एक दूसरे को अपने तरीके से हिलाक कर लें। अब पहले तबीब को मौका मिलता है, उसने एक ऐसी सब्ज़ रंग की गोली बनाई हुई होती है जो किसी हाथी को भी खिला दी जाए तो हाथी भी मर जाता है। वो गोली दूसरे तबीब को पेश करता है, दूसरा तबीब गोली खा लेता है, और साथ ही उसका तरियाक उसने बनाया होता है नीले रंग का, वो तरियाक पी लेता है और उसकी जान बच जाती है। अब दूसरे तबीब पे बारी आती है अपना बदला ले। अब वो बाग में निकलता है, और बाग में एक फूल के पास जाके फूल को तोड़ता है, और फूल से सरगोशी में एक नज़म कहता है, पुरस्रार से नज़म, 3-4 मिनट लगा देता है उसके ऊपर।
और उसके बाद घूमता फिरता आता है पहले तबीब के पास और उसको वो फूल पेश करता है। अब पहला तबीब ये समझता है कि ये कितना आमिल आदमी है, कितना काबिल आदमी है कि इसने मेरे ज़र का इसने पता नहीं इस फूल में क्या किया हुआ है, ये सोचकर फूल को हाथ में लेकर ही वो मर जाता है। हालांकि उस फूल में कुछ भी नहीं होता। ये माइंड साइंस भी बीच में आ गई। उसका दिमाग ये समझता है कि इस फूल के अंदर कोई ना कोई चीज़ है, तो वो उस फूल का तसव्वुर करके इसके अंदर मेरी मौत छुपी हुई है, वो अपनी जान दे देता है। और आखिर में जहाँ पर ख़त्म करते हैं इसको, वो एक आइडिया पेश किया मुसव्विर ने। वो कहता है ये पूरी दुनिया जो है लामहदूद कमरों का एक समुंदर है, और हम अपनी इमेजिनेशन की बेस पे, अपने फोकस की बेस पे एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकते हैं, यानी अपनी किस्मत हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अपनी सुस्ती की वजह से हमें से बेशतर लोग एक ही कमरे में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। इस पर याद आ गया रॉबिन्सन क्रूसो का मशहूर नावल मुझे, जिसमें दिखाते हैं कि एक जहाज़ से एक बंदा भटक के एक तख्ते पे होकर एक जजीरे में पहुंच जाता है और वहाँ वो झोंपड़ी बना लेता है, और उसके सामने एक पहाड़ होता है, और उसको दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है मैं पहाड़ के उस पार जाऊँ और देखूँ कि उस पहाड़ के उस पार क्या चीज़ है। एक दिन हिम्मत करके पहाड़ के ऊपर चढ़ता तो देखता उसके उस पार चश्मे हैं, उसके उस पार फलदार दरख्त हैं, और अगर मैं अपनी झोंपड़ी शिफ्ट कर लूँ किनारे से इस पहाड़ के उस साइड पर, तो मैं बहुत आराम से लाइफ गुजारूंगा। लेकिन ये जानते हुए भी कि पहाड़ के उस साइड में बहुत अच्छी लाइफ है, वो अपनी सुस्ती की वजह से उस किनारे पर ही रहता है, और उन्हीं मच्छरों के साथ, उसी पानी के साथ। इसी तरह ये कॉन्सेप्ट पेश किया इसमें कि हमारे हाथ में होता है कि हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकें, लेकिन हम नहीं जा पाते। तो मेरे दोस्तों, ज़िंदगी को लाइट अंदाज में देखना है तो ये किताब पढ़ें, बहुत बड़ी किताब है, आपके लतीफ़ जज्बात को उभारेगी, आपके अंदर ये ख्वाहिश बेदार करेगी कि आप भी सॉफ्टनेस लेके आएँ अपने अंदर, आप भी मोहब्बत करें नेचर के साथ, फूलों के साथ, मुसव्वरी के साथ, मंजर निगारी के साथ। बहज़ात का तसव्वुर पेश किया है, हरात का अफसानवी मुसव्विर जो कहता है घोड़ों को की तस्वीर बनाता लगता है घोड़ा ज़िंदा हो गया है, घोड़े की सांसें जो निकल रही है आपको महसूस होगा जैसे वो सांसें आपकी आंखों के सामने आ रही हैं। और आखिर में जो इसके मुतरजम है हुमा अनवर, उनका तस्करा ना करना नाइंसाफ़ी होगी। जिस तरीके से तर्जुमा किया उन्होंने बहुत कमाल का है, वरना इतनी हमागीर किताब है कि इसको मेरे जैसा बंदा इंग्लिश में शायद नहीं पढ़ सकता। उर्दू में पढ़ने में भी टाइम लग गया उसको, इतनी ज़बरदस्त मंजर निगारी बयान की गई है उसमें। तो उनको भी दाद ना देना नाइंसाफ़ी होगी। तो आपके बुक शेल्फ के लिए एक बहुत अच्छा इजाफ़ा है, बहुत आसान ज़ुबान में बहुत बड़ी किताब आपके हाथों में है, और कहते हैं कि लीडर्स आर रीडर्स। तो एक और किताब को अपनी लाइब्रेरी में लेके आएँ, किताब को पढ़ें और लाइफ को लेके जाएँ नेक्स्ट लेवल पे। एंड डोंट फॉरगेट दैट दिस इज़ मोहम्मद साकिब एंड आई एम योर फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच।